हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। हम लोग पढ़ रहे हैं लेज़र के बारे में काफ़ी जानकारियां ले चुके हैं। जैसे लेज़र का पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो लेज़र का पूरा फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसके बाद पढ़ा गया था कि लेज़र बीम जो है वो कॉलिमेटेड होती है। तो लेज़र बीम के बारे में लिख सकते हैं कि इट इज़ कॉलिमेटेड, मोनोक्रोमैटिक, कोहेरेंट, यूनिडायरेक्शनल, हाईली इंटेंस लेजर बीम। तो ये सब बातें लिख भी सकते हैं। तो लेजर के बारे में लिख दें तो लेजर का जो फुल फॉर्म है पहले वो है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। दूसरा, लेजर बीम के बारे में क्या कहा गया है कि लेजर बीम जो है वो होता है मोनोक्रोमैटिक, कॉलिमेटेड, हाईली इंटेंस, यूनिडायरेक्शनल एंड कोहेरेंट। इतनी बातें हम लोग पढ़ लिए थे। और कुछ बातें और पढ़े थे कि जो लेजर लाइट है ये इसके लिए क्वालिटीज हो गई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। और उसके बाद ऑर्डिनरी लाइट से ये किस प्रकार भिन्न है। ऑर्डिनरी लाइट सभी डायरेक्शंस में ट्रेवल करती है, तो ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है। इसका फेज जो है सबके लिए चेंज होता रहता है, तो इस हिसाब से फेज चेंज होने की वजह से इसमें क्या हुआ, ये कोहेरेंट नहीं है। तो ये ऑर्डिनरी लाइट से इन्हीं मायनों में भिन्न है, जो इसमें पाया जाता है उसमें नहीं पाया जाएगा। ये चारों दिशाओं में ट्रेवल करेगी ऑर्डिनरी लाइट, और जो लेजर लाइट है एमिट होने के बाद स्ट्रेट में ट्रेवल करेगी। इस वजह से इसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, वन डायरेक्शनल होगा, डाइवर्जेंस भी इसमें कम होगा, और इसमें ये सब बातें होंगी। तो ये हो गया लेजर बीम और ये हो गया ऑर्डिनरी लाइट। इतनी बात भी हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और इसके बाद इसके यूजेस के बारे में भी बहुत सी बातें पढ़ चुके हैं कि किसी भी फंक्शन में, किसी भी स्टेज शो में। फिर उसके बाद लेजर का उपयोग किया जाता है बार कोड स्कैनर में, प्रिंटर में, होलोग्राफी में। तो इन सब चीज़ों में इसका उपयोग है, डिफेंस में है। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज में है, साइंटिफिक रिसर्च में है। तो ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं कि लेजर का फुल फॉर्म क्या है और लेजर जो है वो होता कैसा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आज हमें पढ़ना है एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट। absorption and emission of light। तो एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट की बात करें तो किसी भी अगर एटम की बात करें तो एटम मान लिया गया कोई एक एटम है, तो इसमें बीच में सेंटर पार्ट में पाया जाएगा इसका न्यूक्लियस। ये हो गया इसका न्यूक्लियस। और डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं, और इसमें पाए जाते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये हो गया पूरा। अब उसके बाद इसे कहा जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट, दूसरे वाले को कहा जाएगा सेकेंड ऑर्बिट, तीसरे वाले को कहा जाएगा थर्ड ऑर्बिट। तो ये थर्ड ऑर्बिट तक बना दिए। इसे अगर नोटिफाई करें तो लिख सकते हैं इसके लिए के, इसे लिखा जा सकता है एल, इसे लिखा जा सकता है एम, इसके बाद एन। तो इन सब के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की बात करें तो इसके लिए के के लिए n इज इक्वल टू 1, इसके लिए n इज इक्वल टू एल के लिए 2, इसके लिए n इज इक्वल टू होगा 3। इस प्रकार से ये हो गया के इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के सेल के लिए हो गया ये 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, एल के लिए 2 और एम के लिए 3। इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल होंगे, इसके लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, ये होता है 2n²। मतलब फर्स्ट सेल के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर n की वैल्यू यहाँ रखते हैं 1, n इज इक्वल टू 1, तब के सेल के लिए रखा जाएगा कितना, 1 की वैल्यू यहाँ 1 रखें तो ये n की वैल्यू 1 रखने पे ये हो गया 2,
L की वैल्यू हो जाएगी, L सेल के लिए हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n इज इक्वल टू 2 रखने पे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, फिर n इज इक्वल टू 3 रखने पे ये हो जाएगा m के लिए 3 18, मतलब ये हो गया 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से सेल्स और न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया सबके लिए ऑर्बिट। तो इन ऑर्बिट को कहा जाएगा जिसकी एनर्जी कम, इसे कहा जाएगा, मान लिया गया E1, इसकी एनर्जी E1 है, इसे कहा जाएगा फर्स्ट एनर्जी स्टेट, इसे कहा जाएगा फर्स्ट एनर्जी स्टेट, फर्स्ट एनर्जी स्टेट। इसे कहा गया सेकेंड एनर्जी स्टेट, रिप्रेजेंट कर दिया गया एनर्जी और 2 से, तो मतलब E2 मतलब एनर्जी स्टेट, सेकेंड एनर्जी स्टेट ये हो गया, इसे लिखा जाएगा सेकेंड एनर्जी स्टेट, सेकेंड एनर्जी स्टेट। तीसरा इसे लिख दिया गया E3, इसे कहा गया थर्ड एनर्जी स्टेट। तो इस प्रकार से डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हो गए। इलेक्ट्रॉन्स अपने एनर्जी स्टेट में अपने ऑर्बिट में रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रोसेस से अगर उन्हें एनर्जी मिल जाती है, और इतनी एनर्जी मिल जाती है, मतलब जितना इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप है, इन दोनों के बीच की अगर एनर्जी इन्हें मिल जाती है, मान लिया गया यहाँ जितनी एनर्जी है E1 और यहाँ एनर्जी है E2, तो फर्स्ट एनर्जी स्टेट है, या फर्स्ट एनर्जी स्टेट को कहेंगे ग्राउंड एनर्जी स्टेट। तो ग्राउंड एनर्जी स्टेट की एनर्जी थोड़ी कम होगी, और जो सेकेंड एनर्जी स्टेट है उसकी एनर्जी उससे तो ज्यादा होगी। तो जितना इन दोनों का डिफरेंस है, अगर उतनी एनर्जी यहाँ के इलेक्ट्रॉन को या फोटोन को या पार्टिकल को मिल जाती है, तो ये पार्टिकल जंप करके उतनी एनर्जी मिल जाएगी तो यहाँ एग्जिस्ट करेगा, जंप करके दूसरे एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है। इसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें ऑब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंच गया, हायर एनर्जी स्टेट में। हायर एनर्जी स्टेट में बहुत कम समय रुकने के साथ ही ये फिर तुरंत ट्रांसमिट हो जाता है, ट्रांजिट हो जाता है यहाँ सेकेंड एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एनर्जी स्टेट, मतलब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में तुरंत चला आता है, वापस लौट आता है। इसे कहा जाता है एमिशन। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन और दूसरा हो गया एमिशन। अब एब्जॉर्प्शन और एमिशन जो होंगे ये लगातार होते रहते हैं, और लगातार होते रहने की वजह से इनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो होता है 0। लेकिन कुछ पर्टिकुलर प्रोसेसेस में जब इनकी मात्रा दोनों अनइक्वल अमाउंट में होंगे तो एक को तब ये ऑब्जर्व होंगे, और उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये दो टाइप का होगा, एक तो होगा स्टिमुलेटेड या फिर इंड्यूस्ड, स्टिमुलेटेड या फिर इंड्यूस्ड। स्टिमुलेटेड मतलब होता है ये इन्हें प्रेरित किया जाना, इन्हें बाहर से कुछ न कुछ एनर्जी देके इनमें एब्जॉर्प्शन कराया जाए या फिर एमिशन कराया जाए। और दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस हमेशा एमिशन ही होगा, स्टिमुलेटेड प्रोसेस से ही स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कराया जाएगा, और उसके बाद जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो ये स्पॉन्टेनियस एमिशन हो सकता है या फिर स्टिमुलेटेड एमिशन कराया जाएगा। तो यही तीन चीजें हमें पढ़नी है, तीनों के बारे में पूरी जानकारी रखनी है कि एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन कैसे कैसे होगा और एमिशन किन प्रोसेसेस से होगा। तो एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन जो होगा वो कराया जाएगा जिसे कहा जाएगा स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड या फिर इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड या फिर इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। तो स्टिमुलेटेड मतलब है उद्दीप्त, उद्दीप्त, या फिर इंड्यूस्ड मतलब है प्रेरित। तो इन्हें प्रेरित करके भेजा जाएगा, ये अपने आप जा नहीं रहे हैं, ये ग्राउंड स्टेट में ही रिवॉल्व ऑर्बिट में, ये एटम्स जो हैं ग्राउंड स्टेट में ही या इसी फर्स्ट ऑर्बिट में ही रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग। ये हायर एनर्जी या फिर जो सेकेंड एनर्जी स्टेट में ये इसमें रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो इसे अगर इस वाले आउटर एनर्जी स्टेट में उससे बाहरी वाले एनर्जी स्टेट में अगर भेजना है इस एटम को, इस इलेक्ट्रॉन को,
तो उसे उद्दीप्त करना पड़ेगा, प्रेरित करना पड़ेगा। और अगर ऐसा एब्जॉर्प्शन होता है तो इतने एनर्जी, जो एनर्जी गैप है दोनों एनर्जी लेवल के बीच का, अगर उतना एनर्जी इसे मिल जाता है तो ये जम करके यहाँ से आ सकता है। तो इसे कराया जाएगा, इसीलिए कहा जाता है इसे स्टिमुलेटेड या फिर इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। तो एक हेडिंग बन गई, स्टिमुलेटेड या फिर इंड्यूस्ड जो ट्रांजिशन है, इसके लिए फर्स्ट हेडिंग हो गया स्टिमुलेटेड, या यहां लिख दे रहे हैं दूसरे साइड स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया। एब्जॉर्प्शन कैसे हो गया, मान लिया गया दो एनर्जी स्टेट्स हैं, ये हो गया E1 मतलब लोअर एनर्जी स्टेट या ग्राउंड एनर्जी स्टेट, ये है E2 ये हो गया हायर एनर्जी स्टेट। इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है इसी एनर्जी स्टेट में है, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स चक्कर लगा रहे हैं। अभी ये हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, तो उसमें इस बात को समझेंगे। फिलहाल ये है कि कोई भी एटम है या फिर इलेक्ट्रॉन है, इसमें ग्राउंड एनर्जी स्टेट में ये इस टाइम पे है। अब अगर इस पे एच न्यू, अगर कोई फोटोन इंसिडेंट करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो उसकी एनर्जी होगी एच न्यू। तो एच न्यू की वैल्यू कितना होना चाहिए, जो हायर एनर्जी स्टेट है और जो लोअर एनर्जी स्टेट है दोनों के एनर्जीज के बीच का डिफरेंस होना चाहिए। उतना अगर एनर्जी मिल जाएगी तो मान लिया गया इसके बाद है 5 वोल्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ की एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर इसे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाती है तो यहाँ ये इसमें जंप करके हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा। तो अगर दोनों के बीच जो है फोटोन इस पे इंसिडेंट होगा वो कितने एनर्जी का होना चाहिए, वो होना चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, दोनों के डिफरेंस के बराबर। तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी दे दी जाए तो ये हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा। तो कितना एनर्जी चाहिए, 8 माइनस 5 मतलब E2 माइनस E1। तो एच न्यू E2 माइनस E1, अगर इतना एनर्जी का फोटोन इस पे इंसिडेंट होता है एटम पे, तो एटम पे या फिर इलेक्ट्रॉन पे, तो ये जंप करके पहुंच जाएगा लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में। तो ये एटम यहाँ पे था, जब इस पे एच न्यू एनर्जी का या न्यू फ्रीक्वेंसी का, न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस E1, न्यू फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रॉन इस पे इंसिडेंट होगा, इस पे जब इंसिडेंट होगा तो ये जंप करके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा। इसे कहा जाएगा स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। इसे उद्दीप्त या प्रेरित किया जा रहा है, बाहरी प्रोसेस से इसे किया जा रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, इलेक्ट्रॉन या ये एटम जो है वो पहुंच गया हायर एनर्जी स्टेट यहाँ। तो अब अगर ये हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच गया मतलब E2 में आ गया, और ये ग्राउंड एनर्जी स्टेट E1 है। तो अगर ये यहाँ पर पहुंच गया तो यहाँ पर बहुत कम समय ये रुकेगा, 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड से 10 टू द पावर माइनस 10 सेकेंड। इतना कम टाइम यहाँ स्पेंड करने के बाद ये तुरंत यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन शो करेगा, यहाँ से यहाँ ये ग्राउंड स्टेट में अपना लौट आएगा। तो लौट आने के लिए अगर ये स्वतः लौट आता है, अपने आप लौट आता है, तो उसे कहा जाएगा स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसे कहा जाएगा स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन जो कि हर जगह हो रहा है, फायर में हो रहा है, सनलाइट में हो रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स में हो रहा है, कैंडल में हो रहा है, तो यही हो रहा है स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसी की वजह से हमें लाइट और एनर्जी मिल रही है। लेकिन ये स्वतः इसका कोई बहुत अगर हाईली इसका यूज करना चाहें तो उसे नहीं कर सकते अपने मनचाहे तरीके से। तो उस तरीके के उपयोग के लिए, अपने अकॉर्डिंग उपयोग के लिए इसका कराया गया स्पॉन्टेनियस एमिशन, जो लेजर लाइट में यूज किया गया। तो इसका जो स्वतः हो रहा है वो हो रहा है स्पॉन्टेनियस एमिशन, और जो हम लोग खुद इसे प्रेरित करके कराया जाएगा उसे कहा जाएगा स्टिमुलेटेड या फिर इंड्यूस्ड एमिशन। तो थर्ड टाइप हो जाएगा स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन।
तो पूरी 3 बातें हैं जो हमें समझनी है ट्रांजिशन के लिए कि कैसे कैसे होगा। तो जब कोई भी एटम या फिर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड एनर्जी स्टेट में है, अगर उसे बाहर से एनर्जी मिलती है, उसे प्रेरित किया जाता है, उद्दीप्त किया जाता है, तो वो जंप करके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है। इसे कहा जाता है स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का एक ही टाइप है, ये कराया जाएगा। दूसरा, उसके बाद जब ये हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच गया तो ये लोअर एनर्जी स्टेट या ग्राउंड एनर्जी स्टेट में तुरंत लौट आएगा। कितना समय? 10⁻⁸ सेकेंड लगभग यहाँ स्पेंड करने के बाद ये तुरंत अपने ग्राउंड एनर्जी स्टेट में या फिर लोअर एनर्जी स्टेट में लौट आएगा। तो लौट आने के लिए अगर ये अपने आप आ रहा है तो इसे कहा जाएगा स्पॉन्टेनियस एमिशन, और हम किसी और प्रोसेस के थ्रू इसे अपने हिसाब से अगर वापस ला रहे हैं लोअर एनर्जी स्टेट में तो उसे कहा जाएगा स्टिमुलेटेड या फिर इंड्यूस्ड एमिशन। तो इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है, और आपको नोट्स भी चाहिए तो कुछ लिख देते। पहले फर्स्ट हेडिंग लिखा जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो फर्स्ट हेडिंग हो गया स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। तो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर मोस्ट ऑफ एटम्स आर इन ग्राउंड स्टेट E1। तो सामान्य तापमान पे ये प्रोसेस है। बिफोर एब्जॉर्प्शन ये है। E1 हो गया ग्राउंड स्टेट, E2 हो गया एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, या ये भी लिख सकते हैं एग्जाम में अगर पेपर भरना हो तो ये भी लिख सकते हैं, कॉपी अगर भरनी हो तो लिख सकते हैं कि E1 एंड E2 आर एनर्जी स्टेट, E1 इज ग्राउंड एनर्जी स्टेट आर लोअर एनर्जी स्टेट, E2 इज एक्साइटेड एनर्जी स्टेट या फिर हायर एनर्जी स्टेट। उसके बाद लिखेंगे एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर मोस्ट ऑफ एटम्स आर इन ग्राउंड एनर्जी स्टेट, इसमें रहेंगे। अब उसके बाद जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी न्यू का इफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू, तो फ्रीक्वेंसी अगर फोटोन की न्यू है तो उसकी एनर्जी एच न्यू होगी। वो मतलब फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू इंसिडेंट ऑन एटम इन ग्राउंड एनर्जी स्टेट E1। तो ग्राउंड एनर्जी स्टेट E1 के अगर एटम पर एच न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन मतलब एच न्यू एनर्जी का फोटोन अगर इस पे इंसिडेंट होता है, देन एटम एब्जॉर्ब्स दिस एनर्जी। तो एटम क्या करेगा? इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड जम्प्स टू एक्साइटेड स्टेट E2 सच दैट एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो इस प्रकार क्या होगा कि जब इस पे बिफोर एब्जॉर्प्शन क्या था, शुरुआत में कुछ नहीं था, ये सब चीजें, ये एटम क्या था? लोअर एनर्जी स्टेट में था। जब इस पे एच न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट हुआ तो ये एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड हो गया, इसकी एनर्जी अब इस लेवल के बराबर हो गई, तो ये क्या करेगा? जंप करके यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो एब्जॉर्ब करने के बाद आफ्टर एब्जॉर्प्शन ये जो एटम यहां था ये क्या हुआ? यहां से आ गया यहां। तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो एटम लोअर एनर्जी स्टेट में था वो अब पहुंच गया है हायर एनर्जी स्टेट में। बस यही है एब्जॉर्प्शन, और ये स्टिमुलेटेड मतलब इसे उद्दीप्त किया गया है, प्रेरित किया गया है, इंड्यूस किया गया है, मतलब बाहर से एक एफर्ट के द्वारा इसे यहाँ से यहाँ भेजा गया है, इसलिए इसका नाम है इंड्यूस्ड और स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। तो एग्जाम में इसके आगे भी लिखा जा सकता है कि दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। अब जब ये एटम यहां पहुंच गया तो अब ये 10⁻⁸ सेकेंड रुकने के साथ ही तुरंत यहां से यहां आएगा, ग्राउंड एनर्जी स्टेट में वापस लौटना चाहेगा। तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा एमिशन। अगर ये प्रोसेस जो है, अगर ये प्रक्रिया स्वतः होती है तो इसे कहेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन, और अगर इसे कराया जाता है तो इसे कहेंगे स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। तो देखते हैं पहले स्पॉन्टेनियस और फिर इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। तो हम लोग पढ़ लिए स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब करने के बाद जो एटम है वो पहुंच गया हमारा हायर एनर्जी स्टेट E2 में। तो हायर एनर्जी स्टेट का जो लाइफ टाइम है, एवरेज लाइफ टाइम है, वो 10⁻⁸ से 10⁻�10 सेकेंड है। उसके बाद ये क्या करेगा? यहाँ से हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा, जंप करके कूद के यहाँ से ट्रांजिट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ट्रांजिशन होगा यहाँ हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में। तो इसके दो प्रोसेस हैं। अगर ये अपने आप प्रोसेस हो रहा है तो उसे कहेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन, और अगर इसे कराया जा रहा है तो उसे फिर कहेंगे स्टिमुलेटेड या फिर इंड्यूस्ड एमिशन। तो एमिशन का फर्स्ट हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, जो स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तो एन एटम कैन नॉट रिमेन इन एक्साइटेड स्टेट फॉर लॉन्ग टाइम
इट कैन स्टे फॉर एन एवरेज लाइफ टाइम 10⁻⁸ to 10⁻⁻10 सेकेंड। और अब आगे के जो भी लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग कहेंगे कि लगभग ये 10⁻⁸ सेकेंड ही वहाँ स्टे करेंगे, फिर वापस लौट आएंगे। तो उसका लाइफ टाइम हम लोग हर जगह बार बार 10⁻⁸ सेकेंड ही लिखेंगे। अब उसके बाद hence it falls back to ground state even by spontaneously emitting a photon of energy h nu, मतलब स्वतः एमिट करते हुए एक फोटोन जिसकी एनर्जी h nu और जिसकी वैल्यू E2 - E1 के बराबर, उसे एमिट करते हुए ये तुरंत क्या करता है, यहां से हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड एनर्जी स्टेट में लौट आता है। तो यहां से ये धीरे ऐसे यहां से कहां पहुंच गया, लोअर एनर्जी स्टेट में, और रिलीज कर रहा है, मुक्त कर रहा है, एमिट कर रहा है एक फोटोन ऑफ एनर्जी h nu। ये हो गया इसका प्रोसेस। इसमें क्या है, फोटोन ट्रेवल्स इन रैंडम डायरेक्शन। जो फोटोन इसमें ट्रेवल्स होगा, मिलियन बिलियन इसमें एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन होते रहते हैं, लेकिन इनका जो है रैंडम डायरेक्शन है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। इस वजह से स्पॉन्टेनियस एमिशन जो होता है वो होता है इनकोहेरेंट। और कोहेरेंट लाइट फाइंड करने के लिए हम करते हैं स्टिमुलेटेड या फिर इंड्यूस्ड एमिशन। तो ये जरूरत पड़ी थी स्टिमुलेटेड या फिर इंड्यूस्ड एमिशन की। तो देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग, स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन की बात करें तो इसे आइंस्टीन ने 1917 में प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा भी एक एमिशन हो सकता है। तो ये कैसे होता है, व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी h nu इंसिडेंट ऑन द एटम इन एक्साइटेड स्टेट E2। इस एक्साइटेड स्टेट E2 पे अगर कोई फोटोन जिसकी एनर्जी h nu है इंसिडेंट होता है इन एक्साइटेड स्टेट E2, देन इट स्टिमुलेट्स, मतलब इसे प्रेरित करता है, देन इट स्टिमुलेट्स द एटम टू मूव टू ग्राउंड स्टेट E1। तो इसे क्या करेगा, इसे यहाँ आने के लिए प्रेरित करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ट्रिगर करेगा बाय एमिटिंग अ फोटोन ऑफ सेम एनर्जी h nu। तो एमिट एक और फोटोन इसी एनर्जी का एमिट करते हुए इसे यहाँ से यहाँ तक आने के लिए प्रेरित करेगा। तो अतः एक इलेक्ट्रॉन तो इंसिडेंट, एक फोटोन तो इंसिडेंट वाला हो गया, और दूसरा एक और फोटोन हो गया जो यहाँ से एमिट हो रहा है। तो दो फोटोन इसमें से एमिट हुए। जब ये एक्साइटेड स्टेट से कहाँ चला आया, अब ये चला आया ग्राउंड स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट। तो पहले ये यहाँ पे था, जब इस पे एक सेम उसी एनर्जी का या फ्रीक्वेंसी न्यू का फोटोन इंसिडेंट हुआ जिसकी एनर्जी हो गई h न्यू। जब इस पे इंसिडेंट हुआ तो ये इसके साथ ही साथ एक और फोटोन एमिट करते हुए ये लोअर एनर्जी स्टेट में इसे ट्रिगर्ड कर दिया या स्टिमुलेट कर दिया, ये वापस आ गया ग्राउंड एनर्जी स्टेट E1 में। तो इसमें बस यही प्रोसेस है कि जब हायर एनर्जी स्टेट में कोई एटम रहेगा तो उससे या तो वो अपने आप अगर ग्राउंड स्टेट में आता है तो उसे कहेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन, जैसे लाइट बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, सनलाइट हो गया, फायर हो गया, इन सब से। और उसके बाद अगर हमें दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका देखना है जो आइंस्टीन ने प्रपोज किया था, जो सुझाव दिया था, तो उसके लिए स्टिमुलेटेड एमिशन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा कि उसी फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट होगा, मतलब उसकी एनर्जी रहेगी h nu एनर्जी का फोटोन अगर इंसिडेंट होगा तो एनर्जी, इसके इंसिडेंट होने के बाद ये जो फोटोन इंसिडेंट होगा इस एटम पे, इसे स्टिमुलेट करेगा, ट्रिगर करेगा, जिसकी वजह से ये अपने ग्राउंड स्टेट में आ तो जाएगा, लेकिन जो फोटोन है वो उसी फ्रीक्वेंसी का, उसी एनर्जी का एक और फोटोन एमिट करते हुए ये ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आ गया। मतलब एक फोटोन इंसिडेंट होने के बदले हमें दो फोटोन एमिट हुए। तो फॉर एवरी इंसिडेंट फोटोन देयर आर टू एमिटेड फोटोन्स। और लिख सकते हैं कि इनकी जो दोनों फोटोन्स हैं उनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन सेम है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एमिटेड एंड इंसिडेंट फोटोन्स आर सेम। तो इस प्रकार से एमिटेड और इंसिडेंट फोटोन का जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो इसी प्रकार से जब बहुत सारे फोटोन्स इंसिडेंट होंगे तो बहुत सारे फोटोन्स एमिट होंगे। इस प्रकार से हमें जो लाइट मिलेगी वो मिलेगी कोहेरेंट यूनिडायरेक्शनल। और एनर्जी ऑफ एमिटेड एंड इंसिडेंट फोटोन्स आर आल्सो सेम, तो एनर्जी भी सेम रहेगी। तो ये हम लोग पूरा पढ़ लिए, पूरा एब्जॉर्प्शन, मतलब स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, फिर उसके बाद एमिशन दो टाइप के, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड या फिर इंड्यूस्ड एमिशन। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में आइंस्टीन AB कोफिशिएंट।